Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Kushbu. Let's get started with today's analysis. First of all, we will check out the table of contents. So what are the topics which we are going to cover? So these are the four topics and primarily important from our prelims perspective. Okay, so this साथी पोर्टल की बात करें, adoption and कोलकाली, तो ये तीनों ही जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द प्रीलिम्स. ओके, सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया, जापान एंड साउथ ईस्ट एशिया के रिलेशन एंड किस तरीके से जो फिलीपींस है वो अभी इंडिया एंड जापान की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ चाइना. सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. अडॉप्शन में किस चीज़ से बात हो रही है? अडॉप्शन रिलेटेड टू द चिल्ड्रन. सो क्या क्या पॉइंट्स है दैट वी विल बी कवरिंग. And obviously बात है कि children related है, social thing is obviously there and the governance thing is also there, right? And obviously the security, education and the health, all these things are important when it comes to the children. So ये वाला particular चीज़ जो है that could be important from the perspective of paper 1, 2 and 3, all of these. It just depends कि आप किस तरीके से इसको जो है आप use करते हो. Okay. Next comes the कोलकाली. कोलकाली completely important from our prelims and plus paper 1 क्योंकि art and culture का part है. Right, so these are the topics which we are going to cover. So first of all, little bit of information. Information क्या है? Information is pre-sure. Do not forget to join pre-sure. And in order to get the details related to this thing, you can call on this particular number. आप यहाँ पे call कर सकते हैं. This is available in English medium completely. और ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है. हिंदी माध्यम में 5 दिसंबर से उपलब्ध हो जाएगा एंड इन इंग्लिश मीडियम इट इज़ अवेलेबल राइट फ्रॉम 27th of November. सो इट मीन्स नेक्स्ट वीक से जो है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट. सो डू नॉट डिले, यू कैन ज्वाइन. दिस इज अवेलेबल इन बोथ द मोड, दैट इज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, दोनों ही मोड में अवेलेबल है. इसके अलावा मैम और कौन से कोर्सेज है? तो इसके अलावा कोर्सेज जो है वो GS फाउंडेशन की है, इवनिंग बैच का भी है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट CSET पेपर 2 इज ऑल्सो देयर. राइट, सो किसी भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी अगर इंक्वायरी करनी है तो डायरेक्टली कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, दे विल गाइड यू. ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू कवर इज द कोलकाली फोक आर्ट. दिस इज अ फोक आर्ट. ये सिंपल सी एक इमेज दी हुई थी, बहुत सारे लोग जो बस देख करके इग्नोर कर देते हैं, बट इसी तरीके की चीज़ें जो है वो यूपीएससी पिक कर लेता है, हर क्वेश्चन जो है वो पूछ लेती है. ठीक है, सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोलकाली. कोलकाली जो है ये एक फोक आर्ट है and here the picture is wherein they are actually, this is actually being performed by the mothers and ये जो है they are basically marking the remembrance of Saint Thomas. Okay, जब Saint Thomas जो है for the very first time he came over here in India, right? तो इनकी अराइवल को मार्क करने के लिए they are doing this thing, इस चीज़ को जो है ये परफॉर्म कर रहे हैं कोलकाली. ठीक है, सो दिस कोलकाली फोक आर्ट को इट इज़ एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड. नाउ अब यहाँ पे जब ये कोलकाली आर्ट की जब बात हो रही है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्ट, सो दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड ओवर देयर इन केरला. ठीक है, केरला, मलाबार पार्ट ऑफ द केरला, दिस इज द प्लेस वेयर इन इट इज एक्चुअली बीइंग परफॉर्म्ड. एंड इसमें जो है इसमें एक एक्चुअली द स्टिक्स को they use sticks को यूज करके they perform the dance and all and body language, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें रहती हैं. Okay, now the Kolkali has actually drawn a lot many points from the Kalari Payat. ठीक है, तो जब ये कोलकाली इवॉल्व हो रहा था तो कोलकाली जब नया डांस फॉर्म, तो दिस कलई पयट जो है उससे इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा. प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, this Kolkali, and obviously the region is that of the Kerala. Here it is being performed in order to mark the remembrance day of the first arrival of Saint Thomas when he came over here, and it is a very popular event and in fact एशिया का सबसे बड़ा जो एक इवेंट के तौर पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बिगेस्ट कल्चरल इवेंट के तौर पे इट इज़ एक्चुअली बीइंग सेलिब्रेटेड, इट इज़ एक्चुअली बीइंग ऑब्जर्व्ड, राइट. एंड यहाँ पर कलरी पयट जो है, कलरी पयट को जो है वो ध्यान में रखिएगा. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. हम जो है पहले छोटा वाला टॉपिक ले लेते हैं, उसके बाद वी विल बी कवरिंग दैट. ओके,
सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू साथी पोर्टल। ये साथी पोर्टल क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए साथी पोर्टल का क्या है मतलब यहाँ पर दैट दिस इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प आउट चिल्ड्रन। किसके लिए है? फॉर चिल्ड्रन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको हेल्प आउट करने के लिए है ये, ओके, उनको हेल्प करने के लिए। नाउ व्हाट इज दिस साथी? साथी है क्या ये? ठीक है, तो इसमें साथी इज द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दिस इज द सेल्फ असेसमेंट टेस्ट and self-assessment test and help for entrance exam and help for entrance exam, right? So this is what is the Sathi. So Sathi portal कैसा दिखता है? So this is how this Sathi portal looks like, जहाँ पर कि आपको courses available रहेंगे and this is free of cost, so it is not going to cost anything. You just need to go over there and watch the video, lectures and whatever material आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, you can get it from there itself. So यहाँ पे एक तो इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्जाम. सो यू कैन ऑब्वियसली रिकॉल, यहाँ पर जो है एंट्रेंस एग्जाम की बात हो रही है. सो ऑब्वियसली इंडिया में किस किस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेपरेशन होती है, सो दैट इज ऑफ द नीट एंड ऑब्वियसली IIT. सो JEE जो है और नीट के लिए यहाँ पे प्रेपरेशन एक तरीके से कराया जाएगा, राइट. सो दिस इज फॉर द एग्जाम प्रेपरेशन. ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है. और कौन सी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व है, ये मिनिस्ट्री का नेम भी प्लीज ध्यान में रखिएगा. द मिनिस्ट्री, विच मिनिस्ट्री इज देयर? सो दिस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यहीं पे ही from the here only you can see Ministry of Education is the one who is involved in this thing, right? So Sathi portal, Ministry of Education is involved over here, right? अब यहाँ पे जो साथी पोर्टल है, this is an open learning platform which is available for the students, to the students free of cost, and this is specifically targeting those people who cannot join coaching centers, जो कि coaching centers नहीं join कर सकते, because nowadays you can obviously see, you must have check out कि कुछ particular गढ़ बने हुए हैं when it comes to the this NEET preparation and JEE also, like you can see कोटा जाना, वहाँ पे रहने का खर्चा है और उसके बाद जो कोर्सेज लाखों में कोर्सेज रहते हैं, तो उसको भी अफोर्ड करना, इट कॉस्ट्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग जिसकी वजह से अलॉट मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दिस थिंग. तो एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, लोगों को मटेरियल प्रोवाइड किया जाए बच्चों को, एंड वो जो है ऑनलाइन आराम से अपने घर से भी प्रेपरेशन कर सकते हैं. द ओनली थिंग विच मैटर्स इज द डिसिप्लिन फ्रॉम योर एंड, एंड प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना है. ओके, तो साथी ने जो है अभी 45 डेज की क्रैश कोर्स जो है उसको लॉन्च किया है, विच यू हैव सीन. 45 डेज क्रैश कोर्स फॉर JEE मेंस स्टार्टिंग फ्रॉम 21st of November. सो कल ही जो है ये स्टार्ट हो चुका है, राइट. एंड दिस विल होस्ट लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स. तो आपके पास लाइव लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे. एंड यहाँ का जिसका जो करिकुलम है वो एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया हुआ है. डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रहेंगे टू ब्रश अप देयर नॉलेज ऑल्सो. सो दिस इज रियली वेरी गुड. यू ऑल ऑफ यू मस्ट ट्राई. आप जो है मतलब आप लोग तो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन आपके किसी नोन में अगर कोई पर्सन इज देयर, तो यू कैन लेट देम नो अबाउट दिस थिंग. दिस इज रियली वेरी गुड. अभी तक लगभग 5000 स्टूडेंट्स जो है इस चीज़ को लेकर के रजिस्टर कर चुके हैं. यहाँ पर ये जो पोर्टल है, इट इज़ गोइंग टू यूज़ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स एंड कैन बी कस्टमाइज्ड टू ईच स्टूडेंट्स पेस ऑफ लर्निंग. कि आपका जिस तरीके से पेस है लर्निंग का, उसके हिसाब से इट कैन बी कस्टमाइज्ड. एंड साथ ही इसका जो चैट बॉट है यहाँ पे, हियर यू कैन सी आस्क अ डाउट. तो ये जो चैट बॉट है, दिस इज द AI लेड थिंग, ठीक है. तो ये AI चैट बॉट है. इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अलाइन देयर लर्निंग नीड्स. यू पीपल कैन ट्राई योर हैंड्स कि ये किस तरीके से जो है वो बेसिकली काम कर रहा है. एंड
द रियली वेरी गुड थिंग इज दैट इन्होंने इसको जो अभी हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, उसके हिसाब से इन्होंने अलाइन करके इसको बनाया हुआ है विद द गोल टू प्रोवाइड इंक्लूसिव high quality education even to the remote parts of our country, which is very important. ये कोई भी जो है कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, but the person are supposed to be, you know, आप कहीं पे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हर किसी को एजुकेशन का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन. दो दिस इज द कोचिंग थिंग, बट स्टिल हर किसी को अधिकार है. एवरीवन हैज दिस पर्टिकुलर राइट दैट वी शुड बी एजुकेटेड. वी वांट टू अपीयर सम इन सम ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, देन वी शुड बी allowed to do that and provided facilities also. पैन इंडिया मॉक टेस्ट भी होता है and ये every weekend it will be held and this will be actually giving you the same kind of feel and everything, just like आपका एग्जाम होता है तो उसी तरीके से जिस तरीके से जेई के एग्जाम होते हैं वैसे ही एकदम डिट्टो किया जाएगा, so that you can get that feel, you can feel that particular pressure, so that is the point. ठीक है, यहाँ पे IITs के जो प्रोफेसर्स हैं, एम्स के जो हैं, सो दे विल बी द वन हु विल बी प्रोवाइडिंग यू द वीडियो लेक्चर्स एंड ऑल. वीडियो कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे. सो एक्सपर्ट्स आर एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड यू विद द नॉलेज. नीट इज national eligibility come entrance test. It is scheduled to be take place in the next year, May. Currently digital learning material is available as of now on the portal in English, in Hindi, in Odia and Telugu. तो 4 लैंग्वेज में फिलहाल अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, ओडिया एंड तेलुगु में. तो इवेंचुअली ऑब्वियसली बात है, इट इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन अदर लैंग्वेजेस एज वेल. नेक्स्ट टॉपिक इट इज रिलेटेड टू द अडॉप्शन से रिलेटेड है. सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर कोलैबोरेटिव एफर्ट्स टू ब्रिंग चिल्ड्रन इनटू द अडॉप्शन पूल. बिकॉज चिल्ड्रन इनटू द अडॉप्शन पूल, यहाँ पे बेसिकली ये लोग कहाँ पे जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं. सो दे आर फोकसिंग ऑन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स. जैसे कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं हु आर रियली अब्यूजिंग, ठीक है, जो कि बहुत ही अब्यूजिंग है. अपार्ट फ्रॉम दैट द वंस हु जस्ट डोंट केयर अबाउट चिल्ड्रन, मतलब उनके जो बच्चे हैं दे डोंट केयर अबाउट देयर चाइल्ड, ठीक है. तो वो उस तरीके के पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से बहुत दिनों तक, बहुत लॉन्ग टाइम, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, उन्होंने जो है अपने बच्चों से मिले ही नहीं हैं, राइट. उस तरीके के लोग, उस तरीके के बच्चे हो गए. तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स. वी विल लुक इनटू द अदर थिंग्स ऑल्सो. अब ऐसे जो बच्चे हैं वो किसके सहारे रहे. कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, एक तो यहाँ पे कुछ बहुत लंबे टाइम बाद बच्चों को तो मिल रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पेरेंट्स ने मतलब उनको मतलब ही नहीं है वो बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है. तो द चिल्ड्रन हु आर ऑन देयर ओन, राइट. तो इन बच्चों को जो है ऑम्बिट में लेकर के आया जाए अडॉप्शन के लिए, ठीक है. अडॉप्शन के ऑम्बिट में जो है इनको लेकर के आया जाए. दिस इज व्हाट इज द पॉइंटेड here. The Supreme Court is actually pointing out. Parents had not visited them for over a year or had unfit parents. या तो उन्होंने 1 साल से ज्यादा हो गया, मिले ही नहीं, या फिर अनफिट पेरेंट्स हैं. और गार्डियंस शुड बी आइडेंटिफाइड एंड ब्रॉट इनटू द अडॉप्शन पूल. यहाँ पे जो अनफिट गार्डियन या फिर अनफिट पेरेंट्स की जो बात करी गई है, these are those people who are unable or unwilling for parenting. बच्चा है लेकिन I just don't want this. क्यों है भाई, तुम पैदा ही क्यों है इस तरीके से बोलना, उसको जो एकदम थ्रैश करना, उसको केयर ही नहीं करना, ऐसा एज इफ द बच्चा उनका ही नहीं है, पता नहीं किसी और का. लोग तो दूसरे के भी बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं. यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड ना द रिस्पॉन्सिबल काइंड ऑफ थिंग. सो वो अनफिट गार्जियन हो गए, या फिर इंडल्जिंग इन ड्रग और अल्कोहल अब्यूज, दोज काइंड ऑफ पेरेंट्स. क्योंकि वैसे पेरेंट्स को कोई क्या ही फर्क पड़ता, पी करके पड़े हुए, राइट. बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, बच्चों को किसने मारा, क्या किया है, नॉल, जस्ट डोंट केयर अबाउट. अब्यूजिव पेरेंट्स हो, नोन टू हैव अब्यूज्ड और नेग्लेक्टेड द चाइल्ड, हैविंग अ क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑल्सो. ऐसे भी तो पेरेंट्स हो सकते हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो. वैसे बच्चों को, अब वैसे पेरेंट्स के साथ बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं, राइट. And the one who are in need of care for themselves and mentally unsound also. So इस तरीके के जो पेरेंट्स होते हैं
उन सभी पेरेंट्स को अनफिट घोषित किया जाएगा, दैट दीज आर द काइंड ऑफ पेरेंट्स हु विल बी कंसीडर्ड एज द अनफिट गार्डियन, एंड उनके बच्चों को अडॉप्शन के लिए रखा जाएगा. नाउ there is a bench which was again headed by our Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud ji. He said that he turned its focus on a finding by the CARA. CARA की क्या finding है? CARA क्या है पहले ये जान लीजिए. It is the Central Adoption Resource Authority. याद रखिएगा, ठीक है. So Central Adoption Resource Authority है that many children who are living in institutions for over a year undetermined legal status. कोई लीगल स्टेटस ही नहीं है, मतलब क्या, कौन, किस लिए, कब, कहाँ है, नॉट, बट जस्ट दे आर देयर, राइट. सो उनका ये कहने के कुछ इंस्टीट्यूशन कुछ अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, बट उनका कुछ स्टेटस ही नहीं समझ में आ रहा है. ये जितने भी इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, एंड दिस आइडेंटिफिकेशन शुड बी डन ऑन द डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिस इन द कैटेगरी ऑफ अनफिट पेरेंट्स, or if their parents or guardians have not visited in them in the last 1 year or more, or that of the vice versa, they have not been able to meet also, right. So इस तरीके के जो बच्चे हैं उनको अडॉप्शन के ऑम्बिट में लेकर के आया जाए. डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज जो हैं उनको कोलैबोरेशन करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, ताकि इस तरीके के बच्चों को अडॉप्शन पूल में लेकर के आया जाए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नॉट गोइंग टू बी डन बाय जस्ट वन department or 1 or 2 person or a group of people. It is going to take a collective effort, ठीक है. तो collective effort जो है यहाँ पे चाहिए. and the court ने order दिया है states को और union territories को to begin a bi-monthly drive to identify children in the orphaned, abandoned, surrendered, that is the OAS. orphaned हो, अबैंडन्ड हो, या फिर जिनको वहां पे छोड़ करके आ गए हो, इनको कैटेगराइज करना है इन द इंस्टीट्यूशंस, एंड दिस शुड स्टार्ट फ्रॉम 7th of December 2023. ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है. एंड दिस इज नॉट जस्ट एनी कोर्ट, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट. उन्होंने कहा है कि भाई जो भी ये OAS कैटेगरी में आ रहे हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको बोलो कि बच्चों को इस हिसाब से कैटेगराइज कर दे कि कोई जो है ऑर्फन है या फिर अबैंडन्ड है या फिर इसको सरेंडर कर दिया गया है, ठीक है. तो उनको कैटेगराइज करना है फ्रॉम 7th of December. ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कहा. कोर्ट ने ये भी कहा कि आप एक डेटा कंपाइल करिए ऑन द पोटेंशियल चिल्ड्रन फॉर अडॉप्शन, कि कौन से बच्चे जो है जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है, स्पेशली वो those languishing in the child care institutions, and hand over the details to CARA director and the secretary with the Ministry of Women and Child Development. ठीक है. तो CARA डायरेक्टर को पास ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री की जो सेक्रेटरी हैं, उनके पास ये सारा डेटा जो है आप जल्दी से जल्दी इसको सबमिट करिए, सो दैट रिक्वायर्ड एक्शंस कुड बी टेकन. नाउ states are supposed to ensure registration of all OAS children in the district on the caring portal. ठीक है. तो caring portal पे जो है सारा डेटा इनको प्रोवाइड करना है, राइट. नाउ कोर्ट ने ये भी चीज कहा कि काफी ज्यादा मिसमैच है, देयर इज ह्यूज मिसमैच बिटवीन द चिल्ड्रन अवेलेबल फॉर लीगल अडॉप्शन, कि जो बच्चे जो है जो लीगल अडॉप्शन के लिए अवेलेबल है, and the number of prospective adoptive parents according to CARA's online portal. So there is a kind of mismatch between the children who are available for the legal adoption and the prospective adoptive parents जो कि adopt करने के लिए willing है, right. तो CARA पोर्टल को लेकर के जो है, CARA की जो ऑनलाइन पोर्टल है उसको लेकर के कहा, and child adoption resource information and guidance system और केयरिंग्स, मतलब ये जहाँ ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है रिलेटेड टू द अडॉप्टिव पेरेंट्स हु आर विलिंग टू डू दैट, चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन की बात करें और गाइडेंस सिस्टम और केयरिंग्स की बात करें, तो इन सभी की जो डेटा है यहाँ पर मिसमैच देखने के लिए मिल रही है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, राइट. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम विच हैज बीन पॉइंटेड आउट. Apart from that, here it is being said that 2146 children जो है ये adoption के लिए available हैं October 28, 2023 के डेटा के हिसाब से इन्होंने ये पॉइंट जो है सामने रखा.
अब इसके अपोज में कहा गया कि 30,669 प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं जो कि रजिस्टर हुए हैं फॉर इन कंट्री अडॉप्शन एज ऑफ अक्टूबर 2023। मतलब बच्चे जो अडॉप्शन के लिए इतने हैं, जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा है। नाउ अब यहाँ पर दे हैव टू वेट फॉर 3 to 4 years फॉर गेटिंग अ हेल्दी एंड यंग चाइल्ड। 3 से 4 साल का जो है इनको वेट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। एंड ये चीज किस वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ द ह्यूज मिसमैच ऑफ डेटा इन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड prospective adoptive parents and children available for the adoption. They're not able to check out कि किस तरीके से इतना ज़्यादा huge difference हो रहा है, because obvious सी बात है कि जब तक adoptive children availability की बात है, this is not something which is going to be that low for sure. Now it also emerged in the court that out of 760 districts, हमारी कंट्री में टोटल 760 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें से सिर्फ 390 डिस्ट्रिक्ट्स हैं who have specialized adoption agencies. स्पेशलाइज्ड है, स्पेशल ऐसे नहीं है कि कोई भी आया उसको बच्चा थमा दे, अच्छा यू वांट अ चाइल्ड ले जाओ whoever you like. It is not like that, because you are हैंडिंग ओवर एक ऐसे बच्चे की जिंदगी, मतलब एक बच्चे की जिंदगी आप जो है किसी जो भी प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको आप दे रहे हो, एंड दैट वे दोस टू पीपल आर एक्चुअली गोइंग टू डिसाइड ऑन कि वो बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला। क्या पता यहाँ से लेकर जाए कहीं पे सेल कर दे, तब क्या करोगे आप? What if उसके organ sell कर दे? You don't know what will happen to that child, right? So you need to keep a check on the parents. You have to track their records also. A lot many things are involved in this thing. The proper paperwork are also supposed to be done, है ना? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये अडॉप्शन स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी सिर्फ 390 डिस्ट्रिक्ट्स में है आउट ऑफ 760. इट्स क्वाइट लेस, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 50%. ठीक है, अब यहाँ पे रीजंस इन ऑर्डर टू adding to these reasons for delaying the adoption process in fact is the fact that prospective adoptive parents prefer children up to the age of 2 for adoption. उनको लग रहा है ना कि अब देखो 3 से 4 साल लगेंगे हमको, ठीक है। तो अब जो ज्यादातर पेरेंट्स हैं दे थिंक कि 2 साल के आसपास के जो बच्चे रहेंगे ना उनको हम अडॉप्ट करेंगे। व्हाट अबाउट द चिल्ड्रन हु आर मोर देन दैट, 4, 5, 7 years, 10 years, 12 years, 15 years, तो उनके अडॉप्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतने बड़े बच्चों का जो है अडॉप्शन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं उनके अडॉप्शन के। तो ये टाइम पीरियड कम हो, ये डेटा अवेलेबल प्रॉपर रहेगा तो उस हिसाब से टाइम पीरियड भी कम रहेगा। टाइम पीरियड कम रहेगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रैक एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी होगी तो उस हिसाब से सारा काम करके दे कैन ऑब्वियसली ये जो अडॉप्शन प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट किया जा सकता है, राइट? So that is something which needs to be done. CARA's tabulation indicates that 69.4% of registered this prospective adoptive parents opt for children in the age group of 0 to 2 years. So 69.4% जो पेरेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, हमको 2 से मतलब एकदम न्यू बॉर्न चाइल्ड से लेकर के 2 साल तक के जो बच्चे हैं वही मिले। वहीं पे ही 10.3% ही जो है वो 2 से 4 साल तक के बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी होते हैं। सो द नंबर इज रियली वेरी ह्यूज। हियर यू कैन सी द डिफरेंस। ओके, 2 से 4 साल के बच्चे ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल, उनको आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। बच्चे की जो माइंड होती है ना, इट्स लाइक मिट्टी एंड पेरेंट्स आर लाइक कुम्हार कहते हैं ना, तो वो जिस तरीके से पॉट को शेप दे देता है अपनी कला से, वैसे ही पेरेंट्स बच्चों के माइंड को, बच्चों को जो उसी हिसाब से ढाल सकते हैं। सो द 2 to 4 years are not that huge age, but still here you can see that the kind of difference, you can very obviously see all these kind of things, right? So this is the kind of problem which is actually being seen over here, and यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, otherwise things are going to be really very difficult for these small kids, बेचारे छोटे बच्चे। Now let's move on to the next topic and the last topic, that is India Japan converge in Southeast Asia.
ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, साउथ चाइना सी कॉन्फ्लिक्ट. एंड ये साउथ चाइना सी जो इशू है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ चाइना. चाइना का इशू किससे है? मेनी ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. एंड वहां पर जो है यू कैन सी द फिलीपींस. ठीक है, तो फिलीपींस जो है दे आर द वन हु आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दिस. अब यहाँ पे साउथ चाइना सी में क्या करती है चाइना? चाइना इज लाइक दिस साउथ चाइना सी इज आर एरिया, क्योंकि हिस्टोरिकली दिस बिलोंग्स टू अस. हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बोलते हैं कि दिस इज समथिंग विच बिलोंग्स टू अस, राइट. सो दिस इज व्हाट हियर दे पॉइंट आउट. अब फिलीपींस जो है, अब यहाँ पे इन्होंने केस भी किया, इंटरनेशनल कोर्ट गए, यूएन एंड ऑल, बहुत सारी जगहों पे लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारी चीजें आई, लेकिन चाइना ऑलवेज रिजेक्टेड एवरीथिंग. दे आर लाइक वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी लॉ. ओके, इस तरीके से इनका ये काम होता है. एंड इवेंचुअली फिलीपींस और जो दूसरी कंट्रीज है उनके पास क्या ही ऑप्शन बचता है? टू मेक फ्रेंड्स विद दोज पीपल हु आर द एनिमी ऑफ चाइना. तो चाइना की एनिमी कौन कौन सी रह रही है? ऑब्वियस सी बात है इंडिया. इंडियाज एनिमी इज चाइना, सो ऑब्वियसली दैट वन. एंड देन कम्स जापान. तो यहाँ पे द फिलीपींस इज ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स विद न्यू दिल्ली, दैट इज इंडिया, एंड टोक्यो, दैट इज जापान. दोनों के साथ दोस्ती जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. द बायलैटरल थिंग इज एक्चुअली बीइंग डन यहाँ पर. तो अब ये जो फिलीपींस है दे आर ट्राइंग कि हम किसी तरीके से फ्रेंडशिप अच्छी बनाए. एंड ऑब्वियस सी बात है कि दे विल ऑल्सो बी रिएक्टिंग टू दिस थिंग. दिस इज वेरी ऑब्वियस कि ये लोग भी जो है उस चीज को साथ देने के लिए बोलेंगे. वेरी ऑब्वियस थिंग. ठीक है, चलो. तो ये जो आर्टिकल है दिस एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दिस थिंग ओनली. फिलीपींस, इंडिया, जापान एंड चाइना. चाइना हैज एक्चुअली इमर्ज्ड एज अ रियली वेरी ह्यूज प्रॉब्लम ओवर हियर. पूरा का पूरा अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखें तो एवरीवेयर यू कैन फाइंड चाइना, एंड चाइना इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स एवरीवेयर. बिकॉज वेदर यू टॉक अबाउट हियर यूक्रेन, रशिया का पॉइंट अगर आप बोलो, ठीक है, तो यहाँ पे भी चाइना किसी ना किसी तरीके से इज लाइक चाइना इज लाइक सपोर्टिंग रशिया. यहाँ पे नॉर्थ कोरिया भी है, खैर वो अलग चीज है, चाइना. ठीक है, नाउ व्हेन इट कम्स टू द इजराइल हमास इशू, सो हमास इशू, सो हियर अगेन क्या रोल बदला जा रहा है कि चाइना की इन्वॉल्वमेंट है. डेट ट्रैप की बात करें तो अ लॉट मेनी नेशंस, बहुत सारे नेशंस जो हैं वो आर फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइना. हियर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज द प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ चाइना. इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन को टारगेट कर रहे हैं चाइना. यहाँ पे आईमेक टारगेटिंग चाइना. इंडिया बीइंग टारगेटेड बाय चाइना. हियर द नेपाल, भूटान, नेपाल तो फिर भी नहीं लेकिन भूटान, चाइना, राइट. एंड हियर द इंडिया का ही पार्ट है दो, बट स्टिल अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन जो है ये प्लेसेस टारगेट करी जा रही हैं चाइना, राइट. चाइना इज द प्रॉब्लम फॉर यूएस ऑल्सो बिकॉज यूएस अपने आप को सुपर पावर मानता है, लेकिन यहाँ पे चाइना जो है उसको एक तरीके से टारगेट करने में लगा रहता है कि नहीं, बिकॉज इट इज इमर्जिंग बेसिकली एज अ पावर, राइट. सो दैट इज द पॉइंट. एंड यूएस चाहता है कि हम पावरफुल सोल पावरफुल पर्सन रहे, हम ही जो है पावरफुल रहे, राइट. सो ऑब्वियसली द थिंग हियर इज देयर. यूरोप ऑल्सो, ओके, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी अभी ये वेस्ट की, मतलब यहाँ पर ये वेस्ट पार्ट ही है ना, तो ये जो वेस्ट पार्ट है इनकी जो डिपेंडेंसी है चाइना के ऊपर, दैट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बिकॉज कोविड-19 का जब इशू आया था तो उसके बाद पता चला लॉट मेनी कंट्रीज बेसिकली रियलाइज्ड दिस थिंग कि हम कितना ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर. दिस कोविड-19 इशू जो है वो इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया था. तो यू कैन सी दैट एवरीवेयर इज चाइना. डेट ट्रैप नेशंस में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है. चाइना के साथ इशू इज ऑस्ट्रेलिया. कल ही हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फेसिंग इश्यूज ओवर देयर, राइट. चाइना इज टारगेटिंग व्हाट? चाइना इज टारगेटिंग मलक्का स्ट्रेट. ठीक है, मलक्का स्ट्रेट अगर ब्लॉकेड हो गया तो यू कैन सी दैट अ ह्यूज नंबर ऑफ एरिया, ह्यूज
ट्रेड जो होती है वहां से वो ब्लॉक हो जाएगी, राइट। अगर ये साउथ चाइना पे किसी तरीके से जो है वो साउथ चाइना सी जो है उसको कवर कर लेता है, ताइवान, ठीक है, तिब्बत, राइट, दीज आर द थिंग्स। मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, तो ये इजराइल हमास के इशू मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में भी जो है वो वहां पे भी अपना प्रेजेंस बना रहा है। व्हेन इट कम्स टू ईरान, है ना, ईरान के साथ मिलकर के टारगेटिंग इंडिया एंड यूएस आल्सो। सो एवरीवेयर, जस्ट टेल मी वेयर यू कैन नॉट फाइंड चाइना इन द स्पेस आल्सो, स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी चाइना, वेयर यू कांट फाइंड देम, एवरीवेयर यू विल सी दैट चाइना's प्रेजेंस, राइट। फिलीपींस जो है, अब यहाँ पे बैक टू द आर्टिकल, हियर यू कैन सी दैट फिलीपींस जो है वो अभी अपना अटेंशन जापान एंड इंडिया की तरफ कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिव सोर्सेज व्हेन इट कम्स टू द डेवलपमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस एंड बिकॉज ऑफ द वे ऑब्वियसली द कॉमन एनिमी ओवर हियर इज ऑल्सो चाइना। And now under the leadership of मार्कोस जूनियर, फिलीपींस ने जो है अपनी सॉवरेंटी एंड सॉवरेन राइट्स जो है साउथ यहाँ पे फिलीपीन सी को लेकर के चाइना का जो रिविजनिस्ट इंटरेस्ट है इंडो पैसिफिक रीजन में, वहां को इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से टैकल किया है। बट स्टिल as the China is not actually obeying any of the rules and regulations, so this is the kind of problem which is actually facing. Philippines and Japan share a close strategic partnership with former being, that is the Manila's major investor, and it's a source of overseas development assistance over here. Bilateral ties जो है वो अपना strong करने की कोशिश कर रहे हैं, and when it comes to as an independent force when it comes to the Tokyo, and Tokyo is obviously very much interested over here. Now from being the first recipient of Japan's overseas security assistance to formalize the negotiations for a reciprocal access agreement, they are trying to do this thing. And जो meeting है मार्कोस जूनियर एंड किशिदा, इनका भी मीटिंग हो रहा है, एंड इट इज ऑल्सो बीइंग सेड दैट कि एक तरीके से पाथ गोल्डन एज को स्टार्ट करने का पाथ जो है दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू सेट द फिलीपींस एंड जापान इज दे आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग फॉर मोर रेगुलराइज्ड मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट्स, दे आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग बिकॉज अगर साउथ चाइना सी में कभी भी किसी तरीके की अगर फाइट होती है तो चाइना को टारगेट करने के लिए यू आर सपोज टू be militarily ready for that particular thing. Okay, so that is the point over here. Now ये यही है, एंड इसके अलावा MOU साइन करने के लिए यहाँ पे दिल्ली में भी दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड किसके लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड को लेकर के, बिकॉज ओबियसली बात है, द कोस्टल एरिया नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ जो है यहाँ पे MOU साइन करने की बात हो रही है, विच विल एक्चुअली अलाउ बोथ द साइड्स टू इम्प्रूव देयर इंटरऑपरेबिलिटी, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एज वेल. Now apart from that they are trying कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पर भी स्ट्रैटेजाइज किया जाए, किस तरीके से सबको फ्रेंडशिप करके विद इन अ प्रॉपर सिंक लेकर के जो है आगे बढ़ा जाए. And especially when it comes to this US-China competition continues to intensify, this is going to be backfired, and obviously बात है चाइना जो है उस चीज़ को रिटेलिएट करने के लिए बहुत सारा जो है स्टेप ले सकता है. Now apart from that Japan and India, these are the top two choices of the Southeast Asian countries for alternative Indo-Pacific strategic partners, and they are the best also, right? So that is the point. Global South, India is emerging as a power also. Now the contemporary structural conditions serve as an opportunity for Japan and India to operationalize their shared vision for the Indo-Pacific region also. India and Japan's special strategic and global partnership is best defined through the robust ties they share, and they have always been together. They are the part of Quad also, they are the part of G20 also, and they have always been a meeting related to the like 2+2 meeting हो गई, बहुत सारी तरीके से they kept on talking to each other. They are always in contact with each other. Military exercises भी होते रहते हैं regularly. Okay, 2017 में प्राइम मिनिस्टर और शिंजो एबे जो है दे वेलकम्ड एफर्ट्स इन एस्टैब्लिशिंग द इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेटवर्क्स अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका,
by creating Asia Africa Growth Corridor. Please do remember this thing, Asia अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो इवेंचुअली काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गया बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस विच यू कैन सी. एंड अभी भी जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस की वजह से आईमेक जो इतनी खुशी से लॉन्च किया गया था, जिसको कि सऊदी अरेबिया से होकर के जाना था, मिडल ईस्टर्न पार्ट से होकर के जाना था, दैट हैज ऑल्सो गॉन इनटू द ठंडा बस्ता जो कहते हैं ना, उसमें चला गया है, राइट. तो जस्ट लाइक दैट ये एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो है वो भी इस वजह से हो गया. 2017 में चीज हुई थी, 2019 में कोविड आ गया, उसके बाद चीजें जो है वो स्लो डाउन हो गई, राइट. अब यहाँ पे ये चीज कह रहे हैं कि दिस हियर द emerging trilateral partnership between India, Japan and Bangladesh and similar framework between India, Japan and Sri Lanka is also being seen over here, right. तो एक तरीके से यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द ट्राइलेटरल एंड स्पेसिफिकली इंडिया एंड जापान जो है काफी ज्यादा फेवरेट हो रहे हैं when it comes to the South East Asian countries. Now, as the Philippines, New Delhi should consider taking its third country development model with Tokyo into the sub-region of Greater Indo-Pacific at a time when resident countries are looking for alternative sources, and India can actually vouch for this thing. Tokyo के साथ friendship कर, मतलब उनको साथ जो है मिल करके they can look for the other partners. ठीक है, जो पार्टनर्स हैं वो अपने बना सकते हैं. तुम हमारे पार्टनर, अब तुम सबके साथ, मतलब ट्राइलेटरल बोल रहा है ना, तो तीन लोग मिलकर के दे कैन हैव दिस थिंग, right. And for the development and security, in order to because the things are being polarized towards the US-China power competition is actually going on. In order to isko let it go, they can do this thing. Okay, so I hope that you enjoyed today's session, guys. How was it? Do let me know. So see you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.